आज हमने पढ़ना है क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.3। 8.3 प्रॉब्लम है क्या, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। अ लाइट वेव पासिस थ्रू अ पोलराइजर विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। If the amplitude of a wave is 10 units, what is the amplitude after the polarizer? सवाल ये कि एक रोशनी है, रोशनी की वेव है, वो पोलराइजर से गुजरती है और उस लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 30 डिग्री बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ। सवाल ये कि अगर तो एम्पलीट्यूड हमारे पास उसकी वैल्यू 10 यूनिट हो, वो कुछ भी हो सकती है यूनिट में, कुछ भी यूनिट, लेकिन फिलहाल उन्होंने 10 यूनिट दिया, तो बताएं कि जब वो लाइट पोलराइजर से गुजरी तो उसका एम्पलीट्यूड कितना रह गया। इस सवाल को मैं इस एनिमेशन से समझाता हूँ, physics.com से सिखाई है, दिखा रहा हूँ मैं। ये लाइट फर्ज करें आ रही है, आगे मैंने एक पोलराइजर रख दिया है, तो जो कुछ रोशनी का हिस्सा रोकेगी, जिसको पोलराइजर कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, तो उसका एंगल मैंने 30 डिग्री बनाया है। यहाँ पे मेरे हाल से ये वर्टिकल के साथ है, ये जीरो हो जाएगा तो बिल्कुल सीधा, तो ये वर्टिकल के साथ है। लेकिन अगर मैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल होगा ना, तो इसके साथ इसका 30 डिग्री बनाता हूँ, तो वो तकरीबन तकरीबन 30 का मतलब नीचे से 60 या ऊपर से 60 नीचे से 30, तभी तो वो मिला के 90 बना लेंगे। खैर, तो ये अभी 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो सवाल ये है कि देखें कि फ़र्ज़ करें ये वही लाइट है, ठीक है, सॉरी वही एनिमेशन, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये भी एम्पलीट्यूड है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, ये जो भी है इसकी वैल्यू उसने दे दी है कि वो 10 यूनिट है। अब जाहिर है जब ये इससे गुजरा तो वो देखें ये कम हो गया, ठीक है। कितना कम हुआ ये हमने निकालना है। निकालने के लिए तरीके तो बहुत हैं, मैं यही इन्फॉर्मेशन पहले लिख दूं हमारे पास कि ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, जिसको हम डिनोट करेंगे ए नॉट के साथ या ए ज़ीरो जिसको हम कहते हैं, ए नॉट ज़्यादा मुनासिब है पढ़ना, जबकि एम्पलीट्यूड आफ्टर पोलराइजेशन या पोलराइजर से गुजरने के बाद उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो कि हमने निकालनी है वो ए होगी। इसको निकालने का तरीका हमने इस चैप्टर के अंदर यानी 8वें चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जो कि ये है कि ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉज ऑफ थीटा। यानी कि जितना ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था उसको अगर आप उसका कॉज थी उसके साथ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कॉज एंगल, वो एंगल जिसके साथ पोलराइजर रखा हुआ है या जितना भी पोलराइजर के साथ बनता है एंगल, तो हमारे पास वो एम्पलीट्यूड रह जाएगा जो पोलराइजर के बाद है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे लिखते हैं और इसका आंसर आ जाएगा जो कि होगा आंसर, यानी उस वैल्यू का एम्पलीट्यूड होगा जो कि पोलराइजर से गुजरने के बाद है। ये रहा कैलकुलेटर, 30 का हम लेते हैं कॉस, कॉस का आंसर आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10, आंसर देखते हैं क्या आया, आंसर आया 8.66। 66 के बाद जीरो है जो कि 5 से छोटा है, तो मैं 66 तक ही लिखता हूँ। और 8.66 क्या है, यूनिट, क्योंकि 10 पहले यूनिट तो यूनिट ही कहा है इन्होंने, तो यहाँ पर भी हम यूनिट को यूनिट ही कहेंगे। यानी 8.66 यूनिट्स जो है वो एम्पलीट्यूड अब रह गया, जो कि पोलराइजेशन होने के बाद था। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 8.3 यानी क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.3 जो कि सॉल्व किया हमने।